हमारे पास तुम्हारा कोई पात्रता नहीं है, बस एक ही बात जानते हैं, आपके चरणों में समर्पित होना। एक बार मौका तो देके देखो, एक बार अवसर देकर देखो। और बहुत ज्यादा कुछ मुझे चाहिए भी नहीं, मेरे परिवार के लिए साईं उतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। वो संपत्ति किसी काम की नहीं है जो संतानों को बिगाड़ दे। मैं व्यवस्थित रह सकूं और मेरा परिवार व्यवस्थित रह सके। इतना धन नहीं चाहिए कि मेरे परिवार, मेरे बाल गोपाल कहीं रास्ते से भटक जाएं। उतना ही देना जितना मैं संभाल पाऊं और मेरी संतानें संभाल पाए। मेरा सुखी रहे परिवार, ये एक भक्त के भाव है। नहीं तो आज तक तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका पेट भर गया हो। ये भक्त है जो संतुष्टि पूर्ण कहता है, माँ जैसे भी है हम तेरे हैं, गुण अवगुण विसरा देना। जो कुछ भी है बस शरणागत है, समर्पित है, आपकी शरण में है। आप तो सारे जगत की जननी हो। माँ, माँ तेरे हैं रूप अनेकों, कैसे तुझे पुकारे हम। तुम जीवन का अमर स्रोत हो और छोटे से जलधारे हम एक बूंद हैं और आप महासागर हो। हमारी तो कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है, आप विराट हो। और उस विराट में से थोड़ा सा अमृत बांट दोगी, थोड़ा प्रेम दे दोगी, थोड़ी कृपा दे दोगी तो आप पे तो कोई कमी नहीं होगी। हाँ, लेकिन मैं मालो माल हो जाऊंगा, मैं हृदय से सम्राट हो जाऊंगा। ये भाव से कहोगे तो सब कुछ मिलता है। अहंकार के साथ नहीं कि मैं कुछ करने वाला। यहां तक कि देवी भागवत कथा कहती है कि हलाहल नाम के दैत्यों को संहार किया भगवान विष्णु और भगवान शिव ने। तो बड़ी सेना थी इन दैत्यों की और बहुत से ऐसे विषैले ये शत्रु थे। फिर भी इन दोनों देवों ने युद्ध करके उनको परास्त किया, समाप्त किया। अब जैसे ही ब्रह्मा विष्णु और शिव इन दोनों देवों ने युद्ध करके इन दुष्टों को, हलाहल नाम के दैत्यों को समाप्त किया, तो थोड़ा सा अवहेलना कर दी शक्तियों की, माँ जगदम्बा की, माँ गौरी की और लक्ष्मी जी की। देखो हमने अकेले ही उन दुष्टों को समाप्त कर दिया, तुम्हारी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हम अकेले ही समर्थ हैं, तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। तो जब अवहेलना की, उपेक्षित कर दिया, तो शक्ति वहां से पलायन कर गई। वहां से वो लक्ष्मी जी और गौरी चली गई। अब जैसे ही वो गई तो ये दोनों देव शक्तिहीन हो गए, अब व्याकुल हो गए। कई बार ऐसा होता है ना, अब पत्नी है तो कई बार झगड़ा कर लेते हैं और ये कह भी देते हैं कि तुम सुबह से शाम तक करती क्या हो घर में। हमारे पास तो बहुत काम होते हैं। और 2 दिन जब पत्नी मायके चली जाए फिर पता चलता है कि ये दिन भर करती क्या है घर में। हाँ, यह सत्य है। और जिसके घर में स्त्री के नाम पर कोई है ही नहीं, बहन, बेटी, माँ या पत्नी, अब सोचो कि उस घर की स्थिति क्या होगी, कैसा वातावरण होगा। कहीं कपड़े होंगे, कहीं बर्तन होंगे, कहीं आप होंगे, सब अस्त व्यस्त होगा। होगा कि नहीं होगा। घर की लक्ष्मी तो देवियां ही होती हैं, घर को संवारने वाली देवियां ही होती हैं, और इनकी अवहेलना करके अब ये शक्तिहीन हो गए। फिर ऐसी स्थिति होगी कि किसी मित्र के यहां एक पुराना मित्र मिलने आ गया। पत्नी नहीं थी, घर में कोई स्त्री नहीं थी, बहन बेटी कोई थी ही नहीं, ये अकेला। अब मित्र चलकर आया था, कोई पुरानी बात है, बहुत दूर से आया था, सुबह का आया, शाम को पहुंचा था।
तो इसने देख करके आओ मित्र स्वागत तो किया, लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद इसने पूछा क्या भैया तुम भोजन भी करोगे? इसने कहा कि भाई सुबह का भूखा हूं, भोजन तो करूंगा ही, भूखा थोड़ी रहूंगा। कहां से चला हूं मैं तू भी जानता है, कैसे कैसी मुश्किल से यहां तक पहुंचा हूं, भोजन तो करूंगा, अब रात्रि भोजन तो करूंगा। तो कहा भैया देख मैं ही बनाने वाला हूं, इसलिए पूछ रहा हूं, बुरा मत मानना। ये बता दे भोजन तो तू करेगा ये तो पता चल गया, पर कितनी रोटी खाएगा ये और बता दे। अब कई बार माताओं को तो कह देते हैं कि 2 अतिथि आए हैं भोजन बनाओ, तो माताएं कोई पूछती हैं क्या कि अपने अतिथियों से पूछो कितनी कितनी रोटी खाएंगे। अब ये कहता है कि ये और बता दो कितनी रोटी खाओगे। इसने कहा अंदाजा तो ऐसा नहीं है मुझे पेट का, पर भूखा बहुत हूं, 4 रोटी तो खा ही लूंगा। तुरंत ये बोला नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे हाथ की तुम 4 रोटी खा पाओगे, मुझे भरोसा नहीं है कि मेरे हाथ की 4 रोटी वो भी तुम खा लो, तुम्हारे शरीर को देख के तो नहीं लगता। तो इसने कहा कि भाई फिर 3 खा लूंगा। तुरंत ये बोल पड़ा कि कहीं हॉस्पिटल जाना पड़े, रात में पेट खराब हो जाए, अभी भी समझा रहा हूं 3 रोटी भी पचा नहीं पाओगे मेरे हाथ की। इसने सोचा कि हो सकता है थोड़ी मोटी बनाता होगा, इसका कोई भरोसा भी नहीं। कहा कि भैया 2 रोटी खा लूंगा। ठीक है 2 रोटी बना देना। मुझे नहीं लगता 2 रोटी तुम हजम कर पाओ। देखो मित्र हूं, मित्र का कर्तव्य होता है मित्र को सावधान करना, इसलिए सावधान कर रहा हूं। यहाँ हॉस्पिटल भी दूर है, फिर मुश्किल हो जाए, बहुत मुश्किल हो सकती है, और अभी तो कोरोना काल और चल रहा है तो बड़ी मुश्किल है, इसलिए सावधान कर रहा हूं। मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम 2 रोटी भी खा पाओगे। तो कहा ऐसा ना हो कि 1 किलो के आटे की 1 ही बना देता हो, भरोसा भी इसका कुछ नहीं है, तो कि 1 रोटी खा लूंगा। ठीक है 1 रोटी बना दो। जैसे इसने कहा कि 1 रोटी खा लूंगा, तुरंत मित्र कहता है अरे भले आदमी इस रात में 1 रोटी के लिए चूल्हा चलवाएगा। 1 रोटी के लिए, इतनी सी भूख है, 1 रोटी का भी कुछ खाना होता है। जब इतनी सी ही भूख है 1 रोटी की, तो फिर छोड़ो, अभी रात्रि ऐसे ही विश्राम करके जल पीते हैं और सुबह देखेंगे जो भी होगा। अब जब माताएं घर में ना हो तो फिर यही हाल होगा। कहते भी तो हैं कि नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है, इस धरती से मातृ शक्ति का मान नहीं जा सकता है, और बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, और बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। वो कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के साथ आनंद से रहती है मां पार्वती, एक राजकुमारी होकर के महल में रहने के बाद भी पहाड़ पर आनंद से रह लेती है। लेकिन अब थोड़ी सी अवहेलना और अपमान जब लगा, तो जहां अपमान है फिर वहां से ये पलायन कर गई शक्तियां, दोनों शक्तियां, मां लक्ष्मी और मां गौरी। तो ये जब दोनों शक्तियां पलायन कर दी, अब ये दोनों देवता अब शक्तियों के लिए व्याकुल होने लगे, अब परेशान होने लगे, अब निस्तेज होने लगे। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम ये सब संभाल नहीं पाएंगे, बिना शक्तियों से हमारे जीवन को भी हम नहीं संभाल पाएंगे। समाज की तो बात छोड़ो, अब आह्वान किया है तो माँ भगवती जो जगदम्बा आदि शक्ति है, पराम्भवी माँ भगवती शक्ति, उन्होंने कहा कि तुमने अवहेलना की है, इसलिए उन्होंने पलायन किया। अब समय अनुसार ही वो किसी न किसी रूप में प्रकट होकर अवतरित होंगी। तो जो माँ लक्ष्मी है वो तो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई है और फिर भगवान विष्णु का वरण किया है, और माँ जो भगवती है गौरी, वो हिमाचल के यहाँ प्रकट होकर के फिर भगवान शिव का उस रूप में वरण किया है, पार्वती के रूप में। इस तरह ये कथा कहती है कि भैया देवियों का थोड़ा सम्मान करो, घर में मान सम्मान के साथ रखो, इनसे ही घर है, इनसे ही घरोदा है, इन्हीं से बाल गोपालों की मुस्कुराहट है, इन्हीं से संस्कार है।